हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम मिल रहे एक और नए टॉपिक के साथ। मैंने दो वीडियो जो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के डाल दिए हैं, जिनमें से एक जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल का भी डाल दिया, और मोरल जो है नैतिक विकास का भी डाल दिया। और आज हम बात करेंगे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे में सोशल या बात करें सामाजिक जो विकास है, सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और दूसरा है इमोशनल, यानी कि इमोशनल होता है संवेगात्मक डेवलपमेंट। इमोशन जो हमारे होते हैं ना, इमोशन, तो इमोशन क्या होते हैं, तो इमोशन हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो तीव्र गति से क्या करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं अपन को, तो वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, इमोशन कहलाते हैं। इमूवर शब्द से इमोशन वर्ड बना है। तो इमोशन जो है वेरियस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यानी कि एक इंसान के अंदर, या हम बात करें एक बच्चे के अंदर, अपन दोस्तों पीजीटी का कोर्स जो है वो पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली जो अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था के ऊपर। तो दोस्तों किशोरावस्था के अंदर व्यक्ति के अंदर जो है इमोशन किस प्रकार से काम करते हैं, इनसे संबंधित कुछ थ्योरी हैं, वो उनकी जो अपन डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक जो है अपन इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इमोशन से संबंधित जो है विलियम मैकडूगल और गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग इसको जो है वो इनमें किया है, यानी कि इमोशन को समझने के लिए उन्होंने जो है मोस्टली 14 संवेग जो है उनकी चर्चा की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो संवेग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों पहला संवेग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भय, यानी कि भय जब इंसान को होता है, जैसे भूत प्रेत हो गया, किसी भी चीज़ से यदि अपन को फियर होता है या भय होता है, तो अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है पलायन, यानी कि उस जगह को छोड़ के चले जाओ। ये भय होता है तभी ये चीज़ होती है। वात्सल्य, जब अपन को प्रेम मिलता है तो वहाँ पे संतान कामना जो है वो मूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आत्महीनता, खुद से जब प्रेम नहीं होता तो देने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जब भूख लगती है तो भूख को अपन क्या करने लग जाते हैं, भूख को खाना खोजने के लिए अपन निकल पड़ते हैं। जब किसी से घृणा होती है, हेट्रेट बढ़ती है, तो निवर्ती, तो अपन उसको यानी कि निवर्त करना चाहते हैं। आत्माभिमान, खुद के ऊपर जब प्राउड फील होता है तो आत्म गौरव की जो है मूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आश्चर्य, जब अपन को किसी चीज़ की आश्चर्य होता है कि अपने आप में क्या चीज़ है, तो उसका आश्चर्य होता है, तो वो क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा जागती है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। जब अपन को गुस्सा आता है, ये अपने आप में एक इमोशन है, तो ये मूल प्रवृत्ति कौन सी पाई जाएगी, युयुत्सा जो है वो मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। अपन अधिकार करना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, ये अपना इमोशन है, तो अपन चीज़ों को संग्रहण करना चालू कर देते हैं। वहीं पे जब अपन आमोद, खुशी से रहते हैं, यानी कि दुख से रहते हैं, तो अपने आप में हास्य की जो मूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कृति भाव जब होती है तो अपन किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, रचना करते हैं। कामुकता जब बढ़ती है, स्वेग अपने आप में कामुकता जब जोर यानी कि चरम स्तर पे होते हैं, तो कामवर्ती यानी कि सेक्सुअल टेंडेंसी देखने को मिलती है। जब एकांत में अपन रहते हैं, ये इमोशन है, तो अपन जाना चाहते हैं सामूहिकता की ओर, यानी कि ग्रुप में खेलना या रहना चाहते हैं। जब कष्ट आते हैं, करुणा आती है, तो संवेदना जागने लग जाती है। ये इसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो दोस्तों ये आपको 14 जो है वो आपको इमोशन ध्यान करने हैं, जो मैकडूगल ने बताए हैं। इसके अलावा जो है इमोशंस जो है एक चाइल्ड में किस प्रकार से डेवलप होते हैं, इससे संबंधित एक अन्य थ्योरी भी जो है, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार उन्होंने बताई थी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जन्म के समय बालक में उत्तेजना जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जब उत्तेजना से ही वो वेरियस टाइप के जो है वो काम करने लग जाता है। वहीं बात करें जब 3 माह का बालक हो जाता है, तो उसमें उत्तेजना के साथ आनंद, यानी कि उसको खुशी भी मिलने लग जाती है, और उसके छोटे छोटे कष्ट भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जब बच्चा जो है डेवलप हो जाता है 6 मंथ का, तो उसमें उत्तेजना के साथ आनंद, प्रेम, भय, घृणा और क्रोध देखने को मिलती हैं। ये भी आपको ध्यान करना है। फिर 18 मंथ यानी कि 1 साल का और 8 माह का जब बच्चा हो जाता है, तो उसमें उत्तेजना, यानी कि उत्तेजना तो सभी के साथ चलती जाती है। फिर उसमें आनंद आ जाता है, कष्ट भी झेलता है, भय लगता है, घृणा होती है, क्रोध भी आता है, प्रेम भी करता है, उल्लास होता है, और ईर्ष्या भी वो करने लग जाता है। तो ये जो है वो बच्चे में 18 माह की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ये इतने वेरियस टाइप की जो है इमोशन डेवलप हो जाते हैं। फिर बात करें अपन 2 साल का बालक, 2 साल के बालक में मोस्ट ऑफ जो इमोशंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसमें उत्तेजना होती है, आनंद आता है, कष्ट भी झेलता है, भय होता है, घृणा होती है, क्रोध होता है, प्रेम होता है,
उल्लास जो है वो भी देखने को मिलता है, और ईर्ष्या और हर्ष की अनुभूति होती है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो किशोरावस्था है, जो एज ऑफ एडोलसेंस है, उसमें जो है किस प्रकार के इमोशन डेवलप होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों अपने पिछली कक्षा में बात करी थी कि सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे कठोर काल कौन सा है, किशोरावस्था। इस एज में आकर बच्चे के अंदर वेरियस जो है वो इमोशन देखने को मिलते हैं, और इमोशन जो है अस्थिर रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि स्थिति ऐसी होती है कि इमोशन जो है वो बच्चे का साथ नहीं देते। तो ये जो है वो तीव्र परिवर्तन का काल इसको माना जाता है किशोरावस्था को, और उसमें तीव्र जो इमोशंस हैं वो उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा चिंता और तनाव जो है किशोरावस्था में देखने को मिलती है। काम नामक यानी कि सेक्स की जो प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि बी एन जहाँ ने काम नामक जो संवेग है उसको सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित माना है, और उसमें जो है अलग अलग की जो है वो यानी कि बातें इसमें बताई है। यानी कि संवेगों में परिपक्वता आने लग जाती है, यानी कि जब बच्चा एडोलसेंस में आता है तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे हम बात करें माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहता है। यानी कि दोस्तों किशोर अवस्था में एडोलसेंस में बच्चा चाहता है यानी कि उसकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों, इच्छा पूर्ति जो है उसकी नहीं हो पाती, तो उसमें जो है तनाव नामक या उसमें टेंशन आ जाती है, तो वो जो है इमोशन उसमें हावी होता है। चिड़चिड़ापन उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इमोशन जो है इस तरह देखने को मिलते हैं किशोर अवस्था में। उसमें एक तो प्रेम, दया आ जाती है, क्रोध जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है, सहानुभूति जो है उसमें स्थायी रूप से जो प्राप्त कर लेता है किशोर अवस्था का जो बालक होता है। फिर बात करें किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा होती है, यानी कि जो डगमगा जाता है बच्चा इसमें, यानी कि इमोशन फ्लैक्चुएट जो है होते रहते हैं। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है, यानी कि जो सेक्सुअल टेंडेंसी है वो एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास, यानी कि प्रेम नाम का जो है बीज ये इसी टाइम पे होता है, यानी कि हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। किशोर में शारीरिक कमजोरी, तो ये दोस्तों आपको पता ही है। असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग होता है कि क्या होगा, जॉब कौन सी करूँगा, यानी कि व्यवसाय से लेकर भी वो काफ़ी चिंतित रहता है। तो अपने आप में इसमें जो है एक तो भय का जो है वो एक इमोशन देखने को मिलता है, यह आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों ये जो है डेवलपमेंट होती है किशोर अवस्था में, और हमने इससे पहले बात करी, ये मोस्टली जो है वो इमोशन देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों डिटेल्ड वीडियो की कि इमोशन क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, प्रकार, ये सारी बातें अपन किसी डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक KVS में जो है वो इनको डिटेल में नहीं पूछा है, बेसिक जो है फॉर्मेट इनका पूछा है। इसके बाद में अपन बात करेंगे सोशियो डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे सोशियल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का समाज में विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि उसका वो सामाजिक व्यक्ति किस प्रकार से बनता है। यानी कि सामाजिक व्यक्ति होता है ना, सोसाइटी के अंदर उसका जो प्रेजेंस होती है वो किस प्रकार से डेवलप होती है, उसी को अपन बोलते हैं सामाजिक विकास। तो दोस्तों सामाजिक विकास किस प्रकार से किसी बालक का होता है, इससे लेकर इससे संबंधित जो एक सिद्धांत दिया गया था, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, वो दिया था एरिक्सन के द्वारा। तो ये इसकी बात अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, वो किसके द्वारा दी गई थी, एरिक्सन महोदय के द्वारा दी गई थी। ये दोस्तों एरिक्सन जो थे वो सिगमंड फ्राइड को काफ़ी मानते थे और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन वो उनकी एक बात से जो है काफ़ी नाराज़ थे। उनका मानना था कि बालक के विकास में जो है उसकी सेक्सुअल जो प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति होती है, वो नहीं होती, बल्कि सामाजिक अनुभूतियाँ, यानी कि समाज को देखकर जो है अनुभूतियाँ एक्सपीरियंस लेता है, उसी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जैसे अपन बात करें वहीं पे, जैसे दोस्तों लिबिडो तो जो कहा गया है, किसने, सिगमंड फ्राइड ने एक नाम दिया था, सेक्स प्रवृत्ति जब बच्चे में देखने को मिलती है। लेकिन एरिक्सन मानते हैं कि बच्चा जो है जन्मजात जो है उसमें ये प्रवृत्ति नहीं होती है, उसमें जो है काम प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, वो पड़ता है समाज का, यानी कि जिस प्रकार का समाज होगा वैसा ही बालक देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इससे संबंधित जो है उन्होंने कई जो है वो इसकी अवस्थाएं बताई।
यानी कि पहली जो अवस्था है विकास बनाम अविश्वास, यानी कि जन्म से 1 साल के बीच में ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। स्वस्थता बनाम संदेह 1 से 3 साल। नेतृत्व बनाम अपराध की प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है 3 से 5 साल। परिश्रम बनाम हीन भावना 6 से 12 वर्ष। पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष। अंतर्गता बनाम अलगाव, ठीक है दोस्तों, 20 से 40 साल। और जननात्मकता बनाम स्थिरता 40 से 50 साल। संपूर्णता बनाम निराशा ये 80 से ऊपर जो है देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये इनके इंग्लिश में जो है नाम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 8 अवस्थाएं जो है मनोसामाजिक विकास की दोस्तों एरिक्सन महोदय ने बताई हैं कि बच्चे का जो है या पूरे जीवन भर इंसान का जो समाज का विकास है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों ये जो है थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। डीपली जो है इनको अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये आपकी काम की अभी है नहीं। आपको जो है बेसिक फॉर्मेट ये ध्यान रखना है कि एरिक्सन महोदय ने दी थी 8 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास है, यानी कि वो विश्वास किसी के ऊपर करता है, किसी के ऊपर नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो है माता पिता के ऊपर करता है वो, और जब माता पिता नहीं होती तो उसमें अविश्वास की कंडीशन होती है। दूसरी है स्वस्थता बनाम संदेह, यानी कि वो संदेह करने लग जाता है। नेतृत्व बनाम अपराध, नेतृत्व नहीं मिलता तो अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। तो ये जो है वेरियस टाइप की जो यहाँ पे 8 प्रवृत्तियां एरिक्सन महोदय ने बताई थी। किसी डिटेल्ड वीडियो में इनको अपन जो है डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है केवीएस की एग्जाम में जो है इनको डिटेल नहीं पूछा गया है। यानी कि समाज में एक सामाजिक जो है डेवलपमेंट बच्चे में किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से एक सिद्धांत के थ्रू जो है उन्होंने बताई है। तो दोस्तों ये जो है वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने जो है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक जो है और बच गया है, जिसमें अपन बात करेंगे रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। तो एजेंसी कौन कौन सी होती है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।